भयानक जंग की तैयारी शुरू हो गई है? क्या कोई भयानक जंग होने वाला है? पूरी दुनिया में इस्लामिक देश अब एक साथ आकर कोई बड़ा डिसीजन इजराइल के खिलाफ लेने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, कतर पर हमला के बाद पूरी दुनिया में, जी हां, पूरी दुनिया में इजराइल की कड़ी निंदा की जा रही है। यहां तक कि इजराइल का साथ देने वाले कई यूरोपियन देश ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए कतर का साथ, कतर का सपोर्ट किया। हाँ, और तो और दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी कतर के शेख से फोन पर बातचीत करते हुए इजराइल के इस हमले की कड़ी निंदा कर डाली। जो भारत इस पूरे मामले में हमेशा से, जी हां, हमेशा से मध्यस्थता बनाने की बात कर रहा था और किसी भी तरीके का कोई भी स्टेटमेंट देने से बच रहा था, वो भारत अब कतर पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच तुर्की के अंदर बहुत कुछ खलबलाहट वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। तुर्की क्या जंग की पूरी तैयारी कर रहा है? क्योंकि तुर्की में बहुत ही खतरनाक लड़ाकू विमानों को दनादन निकालना शुरू कर दिया गया है। जी हां, कतर पर हमले के बाद तुर्की जो है वो पहला ऐसा देश सामने आ रहा है जहां पर अपने खतरनाक लड़ाकू विमानों को एक्टिव मोड पर लाता हुआ नजर आ रहा है। साथ में यूएई के क्राउन प्रिंस अचानक से कतर का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी जानकारी, आपको एक एक करके देने वाली हूं। और इस वक्त यमन के ऊपर भी इजराइल के जरिए दनादन अटैक किया गया है, जिसके बाद यमन के जरिए क्या जवाब आया है वो भी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। लेकिन सबसे पहले आपको तुर्की से आई रिपोर्ट दिखा दूं कि तुर्की, जी हां, तुर्की के राष्ट्रपति रजब अर्दोगान ने अपने पूरे सैनिकों को, अपनी आर्मी को एक्टिव मोड पर रहने का आदेश दे दिया है। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके से कोई भी सार्वजनिक खबर सामने नहीं आई है कि तुर्की ने यह हथियार क्यों निकाला है, इसकी वजह क्या है, क्या वो कतर को समर्थन दे रहा है, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी कतर पर हुई इस हमले की कड़ी निंदा की है और इजराइल पर जमकर फटकार लगाया गया है। आपातकालीन बैठक बुलाई गई है दोस्तों और तमाम इस्लामिक कंट्री एकजुटता कतर पर हुई हमले को लेकर दिखाता हुआ अब तक नजर आ रहा है। लेकिन आगे क्या होगा, कतर किस तरीके का जवाब देगा और कतर के साथ तुर्की का क्या रिश्ता होगा, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है, क्योंकि अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट कुछ सामने नहीं आया है। बस खबर ये आई है कि बमबारी के बाद तुर्की से, जी हां, तुर्की ने अपने बेस से दनादन खतरनाक लड़ाकू विमानों को निकालना शुरू कर चुका है। दरअसल दोस्तों, कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर इजरायली हमले का असर पूरे दुनिया में देखने सुनने को मिल रहा है। इन हमलों के तुरंत बाद मंगलवार को तुर्की सेना के लड़ाकू विमानों ने दियारबाकिर और माल्टिया स्थित हवाई अड्डे से उड़ान भरी है। दियारबाकिर में प्रत्यक्षदर्शियों ने मिडिल ईस्ट आई को बताया है कि तुर्की के एक मुख्य हवाई अड्डे के पास हवा में जेट विमान को देखा गया है। तुर्की की सेना इस हमले के बाद अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इससे तुर्की प्रेसिडेंट रसेप अर्दोगान की चिंता और भी ज्यादा, जी हां, अपने मुल्क की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी दिखाई दी जा रही है और इजराइल की हरकत पर भी वो लगातार पैनी नजर बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन पूरे मामले की जानकारी सूत्रों के हवाले से एमईई को बताया गया है कि तुर्की वायुसेना ने रात भर अतिरिक्त जेट विमान भेजे और तुर्की हवाई क्षेत्र में अपनी हवाई गश्त को भी बढ़ा दिया है। हालांकि किसी अलर्ट की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सीरियाई और इराकी हवाई क्षेत्र के आसपास इलाकों में नियमित गश्त को तेजी से बढ़ा दिया गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि इजरायली वायुसेना की सीरियाई और इराकी हवाई क्षेत्र की गतिविधि को देखते हुए तुर्की एयरफोर्स में हलचल दिखाई दे रही है। पड़ोसी वायु क्षेत्रों की निगरानी के लिए एयरबेन वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लागू भी कर दिया गया है। दोस्तों, तुर्की ने जून में ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान भी इस तरीके के कदम उठाए थे। तुर्की रडार ने इस क्षेत्र में इजरायली सैन्य गतिविधियों का पता लगाया था। इसके साथ ही सेना अलर्ट मोड पर आ गई थी। तुर्की वायुसेना के खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख गुलरेस टोकू
माकूल ने MEE को बताया है कि इस तरीके के क्षेत्रीय घटनाक्रमों के जवाब में हवाई गश्त तेजी करना तुर्की सेना का एक मानक एहतियात कदम भी बताया जा सकता है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए शायद इस तरीके से हवाई जो विमान है उसको रिहर्सल कर रही है। दोस्तों, दोहा में हमास नेताओं पर इजरायली हमले के बाद से ही अटकलबाजी तेज हो गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार इस्तांबुल में हमास के लोगों को भी निशाना बना सकती है, और यही वजह है कि साल 2011 से तुर्की में स्थापित हमास का कार्यालय है। इजरायली सैनिक गिलाद शालिट की रिहाई की सुनिश्चित करने वाली बातचीत के लिए यह कार्यकाल बना था। तुर्की में फिलहाल करीब 40 हमास सदस्य रह रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहा है, और यही कहा जा रहा है कि अब यह हरकत इजराइल के जरिए तुर्की पर भी किया जा सकता है, लेकिन वक्त रहते हुए तुर्की भी अपने हवाई क्षेत्र को, अपने आर्मी को, सैनिकों को पूरी तरीके से मजबूत, जी हाँ, करने की बात कर रहा है, जिसको लेकर कल रात से ही गश्त जो है वो निकालनी शुरू कर दी गई है। आगे क्या होता है, किस तरीके की स्थिति बनती है, ये भी देखना दिलचस्प हुआ, क्योंकि कतर ने सीधे तौर पर अब साफ संदेश इजराइल को दे दिया है कि अब वो किसी भी तरीके का कोई भी समझौता इजराइल के साथ नहीं करेगा। जो मध्यस्थता लगातार कतर के जरिए हमास और इजराइल के बीच कराने की कोशिश की जा रही थी, मुख्य देश के तौर पर कतर जाना जा रहा था। अब कतर के हमले के बाद से कतर के शेख ने, कतर के किंग ने साफ तौर पर इजराइल के खिलाफ ये कह दिया है कि वो इजराइल का किसी भी काम में, किसी भी तरीके से कोई भी सपोर्ट, समर्थन नहीं करेगा। हालांकि दोस्तों, आनन फानन में UAE के प्रेसिडेंट भी कतर दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी भी एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि कतर को लेकर क्या खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, द दुबई पेज से खबर शेयर किया गया है कि UAE प्रेसिडेंट HS शेख मोहम्मद जो है अचानक से दोहा के लिए निकल पड़े हैं, और वहां के शेख के साथ जो है कतर में जाकर मुलाकात बात करने वाले हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, किस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, फिलहाल इस मेल जोल का, इस अचानक से जो मीटिंग फिक्स हुई है, इसको लेकर कोई भी स्टेटमेंट अभी फिलहाल सामने नहीं आया है। वहीं दोस्तों, आपको कुछ और अहम जानकारी दे दूं जो इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है, वो ये है कि इस अटैक के बाद से ही, जी हाँ, इस अटैक के बाद से सीधे तौर पर मुस्लिम देशों में इस वक्त खलबली मची हुई है। अमेरिका से सऊदी अरब ने भी अपना भरोसा जो है वो टूटता हुआ बता रहा है कि अमेरिका पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है, ऐसी खबर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, कतर पर इजरायली हमले ने खाड़ी देशों में अमेरिकी दबदबे को हिलाकर रख दिया है। इस इलाके में अब कोई ऐसा देश नहीं है जो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की हालत आप देख रहे हैं। जो अमेरिका शक्तिशाली और इजराइल को अपने कब्जे में करने की बात कर रहा था कि उनकी बात सुनता है, वो इजराइल बेकाबू हो चुका है। और ऐसे में दोस्तों, अमेरिका पर अब किसी भी देश का विश्वास, भरोसा नहीं बन पा रहा है, और यही वजह है कि अब तमाम इस्लामिक देश जो है, जी हाँ, अमेरिका पर किसी भी तरीके का जो है भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। साफ तौर पर अमेरिका को लेकर कहा जा रहा है कि हम अब अमेरिका से किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं कर सकते, अब जो भी करना है हमें करना होगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल का यमन पर जोरदार हमला हुआ है, 35 की मौत की खबर सामने आ रही है, 118 लोग घायल हो गए हैं, और हूती विद्रोहियों के जरिए स्टेटमेंट दिया गया इस हमले के बाद कि जल्द ही इसका जवाब आने वाला है। हूती ने इजराइल को स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि जो हमला यमन पर किया गया है, 35 लोगों की मौत हुई है, इस पर जल्द ही जवाब हूती विद्रोहियों के जरिए दिया जाने वाला है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।